स्पोर्ट्स ही करेंगे। उसके बाद में ये पुलिस में आएगी 10 साल 20 साल के बाद, जैसे जब गेम से रिटायरमेंट लूँगी। तो कैसा लगा, वो भी कैसा लगा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। और ये काफ़ी लोगों के साथ गलत न्यूज़ गया है, हिमा पुलिस में आ गया अभी गेम्स हो रहेगी, ये ऐसा नहीं है। एक गवर्नमेंट से ये एक पॉलिसी बनाया है, उस पॉलिसी से हमको ये सम्मान की तरह दिया है। जिन्होंने अपने देश के लिए कुछ करने और उसका नाम रोशन करने के लिए कई चुनौतियों का सामना किया और साथ ही अपनी कड़ी मेहनत और लगन के बदौलत अपने माता पिता का नाम भी रोशन किया। चलिए अब विस्तार से जानेंगे दोस्तों। हम बात कर रहे हैं डींग एक्सप्रेस गोल्डन गर्ल के नाम से जाने जाने वाली लड़की हिमा दास की। हिमा दास के पूरे जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। हिमा दास से एथलीट से और डीएसपी बनने तक का सफ़र कैसा रहा, कितनी मुसीबतों का उन्होंने सामना किया। चलिए, हिमा दास का जन्म दोस्तों 9 जनवरी सन 2000 को आसाम जिले के नागांव जिले के ढींग कस्बे के कादुमिलारी नामक गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार में होता है। उनके पिता का नाम रोजनीत दास और माता का नाम जोमाली है और उनके पिताजी पेशे से किसान हैं, जिनके पास मात्र 2 बीघा ज़मीन है खेतीबाड़ी करने के लिए, और जिसमें वो सब्जी उगाकर अपना पेट पालन करते हैं और उसे बेचकर अपने परिवार का खर्च चलाते हैं। घर में अगर कुल सदस्यों की संख्या देखी जाए तो 16 है दोस्तों। उसके अगर हिमा दास के भाई बहनों की बात करें तो 6 हैं। 6 भाई बहनों में सबसे छोटी हिमा दास हैं। उनको खेलों के प्रति झुकाव शुरू से ही था, इस कारण उनकी पढ़ाई में भी उनका मन नहीं लगता। हिमा दास का बचपन से ही फुटबॉल के प्रति बहुत ही ज़्यादा लगाव था। यही सपना जिसके कारण वे गांव और ज़िले के आसपास के छोटे मोटे जो फुटबॉल मैच होते थे लड़कों के साथ, उसे खेलने जाती थी। फुटबॉल खेलते खेलते उनका दौड़ में स्टेमिना अच्छा हो गया। बस यही प्रतिभा जवाहर नवोदय विद्यालय के शिक्षक शम्स उल हक ने पहचानी और उनको एक धावक बनने की सलाह दी। यही सलाह से हिमा दास ने धावक बनने का निर्णय लिया और मन में ठान लिया। जब हिमा दास ने एक धावक बनने का सफ़र शुरू किया तो उनके सामने कई चुनौतियां आईं। सबसे पहले उनके सामने दौड़ के लिए उनके गांव में या आसपास के क्षेत्र में कहीं पर भी रनिंग ट्रैक नहीं था, रनिंग ट्रैक जिस पे वो आसानी से दौड़ सकें, जिसके कारण वो रनिंग प्रैक्टिस फुटबॉल के मैदान पर ही करती थी। दूसरा जो मुसीबत थी दोस्तों, उनके पास अच्छे जूते नहीं थे जिसके कारण वो अच्छी तरह से दौड़ सकें। तो परिवार की स्थिति अच्छी नहीं थी, इसी वजह से वो पुराने जूते पहनकर ही अभ्यास किया करती थी। गांव में कई दिनों तक बाढ़ आ जाती थी जिससे उनकी रनिंग प्रैक्टिस रुक जाती थी। वर्ष सन 2017 में उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है दोस्तों। आसाम युवा कल्याण मंत्रालय के द्वारा आयोजित इंटर डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन में उनकी मुलाकात अपने कोच, जो रियल कोच थे उनके, निपुण दास, उनसे होती है। वहां पर उन्होंने 100 और 200 मीटर की रेस में हिस्सा लिया था, जहां पर उन्होंने सस्ते जूतों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया था। बस यही से कोच निपुण दास उनकी प्रतिभा और निखारने की सोच ली थी, उनकी प्रतिभा को और ज़्यादा बेहतर निखारने की जो सोच ली थी, जिसके बारे में निपुण दास ने उनके घर पर जाकर उनको गुवाहाटी लाने की बात की, जहां पर उन्होंने ट्रेनिंग की। और ट्रेनिंग के दौरान जितना भी खर्च आता था उनके कोच निपुण दास के द्वारा ही दिया जाता था। चलिए आगे। निपुण दास शुरू में हिमा दास को 200 मीटर की रेस में भाग लेने के लिए ट्रेनिंग देते थे, लेकिन उन्होंने बाद में बढ़ाकर उसे 400 मीटर कर दिया था। दोस्तों, हिमा दास ने अपना पहला मैच बैंकॉक में हुई एशिया यूथ चैंपियनशिप में 200 मीटर रेस में 7वां स्थान प्राप्त किया था और 18 वर्ष की आयु में ऑस्ट्रेलिया में हुए कॉमनवेल्थ गेम में भारत की ओर से हिस्सा लिया था और 400 मीटर में 6वां स्थान प्राप्त किया था। कॉमनवेल्थ गेम के बाद उन्होंने फिनलैंड में हुए वर्ल्ड एथलीट चैंपियन ट्रैक कंपटीशन में हिस्सा लिया, जहां पर अंडर 20 चैंपियनशिप में वो 400 मीटर के ट्रैक पर दौड़ी, जिन्होंने सबसे कम 51.46 सेकंड में पूरी की और प्रथम स्थान प्राप्त किया। और पहला गोल्ड मेडल जो देश को दिलाया था वो यही दौड़ थी जिन्होंने पूरी की थी। उसके बाद उन्होंने इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियन गेम चल रहे थे, वहां पर 2 गोल्ड मेडल जीते, 1 सिल्वर जीता था। और फिर सन 2019 में उन्होंने चेक रिपब्लिक में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में 5 लगातार गोल्ड मेडल जीते और देश का नाम रोशन किया था। उनको राष्ट्रपति द्वारा भारत के लिए खेले गए और जीते गए
पदक जितने जीते थे उसके लिए अर्जुन अवार्ड समेत कई अवार्डों से सम्मानित किया गया था। आई होप उनकी ये सक्सेस वाली स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। देखिएगा, अब उनको डीएसपी का पद दे दिया गया है। हालांकि वो ज्वाइन अभी नहीं करेंगी क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि वो उनके सम्मान के लिए दिया गया है, जब भी वो रिटायरमेंट लेंगी तब उनको ज्वाइन करेंगी। अभी फ़िलहाल में वो टोक्यो में जो ओलंपिक होने जा रहे हैं, टोक्यो ओलंपिक की तैयारी कर रही हैं। अगर उसमें क्वालिफाई हो जाती हैं तो आई होप वो देश के लिए और गोल्ड मेडल जीतेंगी। ये स्टोरी कैसी लगी दोस्तों, मुझको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी बेहतरीन स्टोरी और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।